कतारधाम मोहाली से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सजगिरदार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से सिद्ध जोगी पौणाहारी जी की गुफा पे स्थापित काली मूर्ति के बारे में प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि गुफा पे जो मूर्ति है बाबा जी की वो काली ही क्यों है। तो सिद्ध जोगी जो अष्टांग योग से जिन्होंने अष्टांग योग की साधना की है, अष्टांग योग होता है 8 सीढ़ियों से उस पिता परमात्मा तक पहुंचना अपने शरीर से। गुरु दत्तात्रेय जी की कृपा से उन्होंने जोली चिमटा उनसे प्राप्त किया, सिंगी प्राप्त की और इसका ज्ञान प्राप्त किया। जोली लेना मोढे पे, इसका मतलब है शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त करना। जैसे तुम मैथ बोलो तो मैथ में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये सारी चीजें होती है। कल्ला मैथ का याद करने से उसके अंदर का सारे फार्मूलेज हमें नहीं आ जाते, जो सब्जेक्ट का नाम है। ऐसे ही अष्टांग योग में 8 सीढ़ियां होती हैं। शब्द से शिव की तरफ जाना, अपने स्वरूप को पहचानना। तो योगी नाथ होते हैं जो अष्टांग योग से साधना करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप का अष्टांग योग या हठ योग इसको कहते हैं। और अब जो इस मार्ग से साधना करे ईश्वर को पाने के लिए कर्म मार्ग, फिर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग ग्रंथों शास्त्रों में बताए गए। 80,000 श्लोकों का कर्म कांड कर्म मार्ग है वेद में, 16,000 का भक्ति मार्ग और 4,000 श्लोक का ज्ञान योग मार्ग। तो ये जो ज्ञान और योग ये अष्टांग योग के माध्यम से जो साधना करते हैं उनको योगी नाथ कहते हैं। बड़ी कठिन रहती है ये साधना, हठ योग भी इसको कहते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप से शब्द से शिव की तरफ हम समाधि लीन हो जाते हैं। तो सिद्ध जोगी पौणाहारी की गुफा पे, अब ये पहले योगी बता दिया, योगी नाथ कैसे बनते हैं। बाबा जी तो पहले ही बता रही हैं, पर फिर भी वो हमें समझाने के लिए, हठ योग की साधना समझाने के लिए गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए साधना करने, उनसे नामदान प्राप्त किया, उसकी साधना प्राप्त की, जोली चिमटा प्राप्त किया, ताकि हमें इस मनुष्य को जो माया के अंडर है इसको सबसे पहले ही श्री जोगी बाबा पौणाहारी जी की कृपा पाने के लिए, या समझ लेने के लिए एक वास्तविक और पूर्ण सतगुरु की जरूरत है। पीछे पूर्ण सतगुरु के बारे में हमने बताया, कैसे आप पता कर सकते हो कि गुरु का मतलब क्या है और ये जो गुरु है वो पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, ये पीछे हमने प्रवचन रिकॉर्ड किए थे। तो सिद्ध जोगी पौणाहारी ये तो समझ लिया, जोगी नाथ जिनकी मूर्ति है। दूसरा काली मूर्ति है, काला रंग दर्शाता है गूढ़ रहस्य में ऐसा ज्ञान जो अपने पास अपने आप हमें अपनी मन बुद्धि इंद्रियों शरीर से नहीं मिल सकता, जिसमें एक रहस्य, एक राज छुपा है। और काला रंग तामसिक माया को दर्शाता है, और तम माया में चोरी, डकैती, आलस, इस मानव चोले को वेस्ट करना। और माया के 3 गुण होते हैं, रज, तम, सत। रज को लाल, सत को सफेद, तम को काले रंग से दिखाते हैं। तो उस काले रंग की तामसिक माया से ये अहंकार तत्व जो है उसमें, उससे ये आकाश, फिर आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट होती है, तो इस संसार की रचना होती है। तो ये काला रंग साधना करते हुए ये रज, तम, सत माया को जीतना, और तामसिक माया के अहंकार तत्व के कारण ये माया त्रिगुणात्मक होती है। हमने जो खुद को शरीर जान लिया माया और मन के प्रभाव से, इस रूह ने, सुरती ने, आत्मा ने,
और अनंत जन्म से जो सच्चिदानंद स्वरूप सी अपने सतलोक में से सचखंड से कह लो ये बिछोड़ी गई इस माया और मन के प्रभाव के कारण, और इस पे आवरण चढ़ गए हैं बहुत सारे, अन्न में कोश, फिर प्राण में कोश, मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। इसलिए जैसे प्याज पे छिलके लिपटे होते हैं, ऐसे ही आत्मा पे या सुरती पे माया और मन के प्रभाव से ये 5 कोश आवरण लिपट जाते हैं, जिससे वो अपना रूप भूल जाती है, अपने अंदर का सच्चिदानंद स्वरूप, और अनंत जन्म से इस संसार में दुख, आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख भोग रही है। तो सिद्ध जोगी कोणाहारी, सिद्ध जोगी बता दिया क्या साधना करते हैं। अब ये काले का मतलब ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, ऐसी गूढ़ रहस्य विद्या जो हमें एक वास्तविक गुरु, पूर्ण सतगुरु के पास ही जाके प्राप्त होती है, जो हम अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरा, क्योंकि हमारी बुद्धि में इस माया के कारण रज तम सत 3 गुण और 4 दोष, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, इसका अधिपत रहता है माया के कारण। इसलिए कोई भी मनुष्य बिना गुरु के और पूर्ण गुरु के से जोगी बाबा पौणारी को ना समझ सकता है, ना जान सकता है, ना उनका दिव्य भव्य दर्शन कर सकता है। तो अब सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ ये तो बता दिया, सिद्ध जोगी और काली मूर्ति, एक तो अहंकार तत्व को तामसिक गुण से ये जो सृष्टि प्रकट हुई उनसे अपनी सुरती को ऊपर ले जाना, शिव पिता परमात्मा से जोड़ना, माया के 3 गुणों से अपनी सुरतियों को बाहर करते हुए उस महाकाल, उस शिव शक्ति में अपनी सुरती या अपनी आत्मा को जाके मिलाना, जहाँ परम आनंद, परम शांति, परम सुकून हमें प्राप्त होता है। तो गुफा, अब ये गुफा क्या है? जब हम शब्द सुरत या योग माध्यम से साधना करते हैं, तो योग माध्यम से, क्योंकि योगी हैं, इनसे हमारे मूलाधार चक्कर, हमारे शरीर में जो प्राण में शरीर है उसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुखमन। सुखमन नाड़ी में जो चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, इसके आगे त्रिकुटी, उसके आगे मानसरोवर, उसके आगे भंवर गुफा, उसके आगे उसमें दसम द्वार। दसम द्वार खुलने के बाद शिव शक्ति परमात्मा का दर्शन होता है हमें हमारे परम पिता का। तो ये जो बताएगी सीरियल वाइज आपको ये चक्रों की साधना को करना, और जो अंदर भंवर गुफा दिखाई गई, वो भंवर गुफा को ही गुफा कहा जाता है सिद्ध जोगी पौणाहारी जी की, जिसके अंदर जाके वो पहाड़ों पे गुफा है, मतलब सुरती चढ़ा के मिलेगी। सोना है वहां पे, सुनारी जटाएं हैं, क्योंकि भक्ति, सोना कैसे निकलता है पहाड़ों से मेहनत करके, ऐसे ही सुरती से, शब्द सुरत से, जो योग साधना से निकलेगा हमारे अंदर से बाबा जी का ज्ञान, उनका उनके दर्शन, भव्य दिव्य, इस सब चीजों को। और सोना आग में जितनी बार डालते हैं उतनी बार ही शुद्ध होता है, प्योर होता है। और ऐसे ही जो बंदे ज्ञान सुनते हैं और साधना करते हैं, उनका मन शुद्ध और प्योर होना शुरू हो जाता है, और पहाड़ों से सोना निकलता है। और पहाड़ों का मतलब है कि सुरती चढ़ा के जो आगे हमें भक्ति की दुनिया में ज्ञान मिलेगा, पवित्रता मिलेगी, भव्यता, दिव्यता, ये सब कुछ मिलेगा हमें। और सोना जितनी बार आग में डाल लेंगे वो शुद्ध होता है। ऐसे ये मन जितनी साधना करेगा, जितना जप करेगा, अगर बोले नहीं कर रहे तो घूमते रहो 84 लाख योनियों में अनंत बार। कुछ भी मांगने जा रहे हो पौणारी से, गाड़ी, बच्चे, कोठियाँ, तो उसके बाद अगले साल 6 महीने बाद फिर मांगना पड़ेगा, फिर मांगना पड़ेगा, फिर मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं मैं कौन और मेरा कौन, और हमने अपने राधे इष्ट से मांगना किया। ये मानव चोले में
ज्ञान शक्ति है जो हमें ये 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए अवसर दिया गया है। लेकिन हम अपनी पहचान ही ना रखते हुए संसार में उनसे जो मांगने वाली चीज है वो मांगते नहीं। आनंद, सुकून, शांति, प्रेम, कृपा, सेवा और इस शरीर से जुड़ी नश्वर चीजें ही उनसे प्राप्त करते हैं, जिससे भुखिया भुखना उतरी बना पूरियां बार। फिर हम वैसे के वैसे अतृप्त हो जाते हैं। वो पूरी होने के बाद एक नई कामना जन्म लेती है। लेकिन भरथरीनाथ उसके बाद तो सब कुछ था, दौलत, राज, घराना, रानियां, पर उसने जोगी जी से ये सब कुछ नहीं माना। पिंगला से धोखा भी उनको मिला तो उन्होंने तो उनसे मांगा, आनंद दो, शांति दो, रिद्धि सिद्धि गोरखनाथ ने सिखाई है। पर आप मुझे शिव पिता परमात्मा का दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन कराओ, उसकी दात बख्शो। कि उनको मांगना आ गया था, जिसको मांगना आ जाता है, फिर जिसको मानना आए तो उसका मांगना छूट जाता है। तो ये सोना जो दर्शाया गया गुफा में, और ये सारी जो बातें हैं वो काली मूर्ति, मतलब ये सारी गूढ़ है, रहस्य है, और ये सब एक गुरु के पास ही जाके प्राप्त होगी। तो बाबा जी कहते हैं मुझे जानने से पहले खुद को जान। ऐसे उन्होंने बाजुएं बंद करके बैठे हैं समाधि अवस्था में कि जो जानेगा मेरा कौन, मैं कौन हूँ पहले और मेरा कौन, वो मुझे पहचानेगा। अपने आप की तरफ आ। मेरी गुफा पे तो तू आता ही जा रहा है 6 महीने के बाद, साल के बाद या 6 महीने में, पर मैं तुझे तब मिलूंगा जब तू अपने आप की तरफ आएगा। इस तामसिक माया के अहंकार तत्व से बने हुए इस सारे संसार को समझेगा, और उससे जब दूर होने लगेगा और मेरे पास होने लगेगा। नीचे खुंडी है उनके, जब उन्होंने रखे हैं दोनों बाजुएं फोल्ड की हैं, खुंडी तपस्या का प्रतीक है, अष्टांग योग का प्रतीक है, शब्द सुरत का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। किसी ऐसे सिद्ध महात्मा संत के पास जाके ये ज्ञान प्राप्त कर जो तुझे मुझे इस स्वरूप का दर्शन के बारे में बताए, और फिर तू ऐसी गुफा पे आए जहाँ तुझे मेरा दिव्य भव्य दर्शन हो। तो उनके गले में काली मूर्ति में देखोगे सिंगी भी है। सिंगी शिव का डमरू है और नाद है, क्योंकि कोई भी शब्द हमें आकाश तत्व तक ले जाएगा। आकाश के आगे अहंकार, अहंकार के आगे माया, माया के आगे परमात्मा। तो एक दूसरे में ये तत्व विलीन होते हैं। अगर आकाश कोई भी शब्द तुम अलग 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 पढ़ते रहोगे, जब ओम नमः शिवाय, ये तुम्हें सिर्फ आकाश तत्व तक ले जाएगा। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, इसके आगे तुम्हें सुरती का, आत्मा का, रूह का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें जो अनहद शब्द है और उसकी सुरती, उसकी लय, इसका ज्ञान चाहिए, जिससे तुम फिर आकाश तत्व से आगे अहंकार, अहंकार से आगे महान, महान के आगे माया, माया के आगे शिव पिता परमात्मा, यहाँ तक जाओगे। तो ये सारे गूढ़ है और ये रहस्य, ये भव्य गुफा हमारे अंदर है, जो हम साधना करते हैं, जो उनके सच्चे पक्के प्रेमी हैं, अपना जीवन सफल करना चाहते हैं और ये बार बार मांगने की आदत छोड़ना चाहते हैं और मानव चोले का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। उनके लिए ये सब बातें हैं। जो संसारिक इच्छाएं और संसारिक चीज़ों की ही पूर्ति करके समझते हैं यही हमारा परम रस है, और उसके बाद फिर वो वैसे के वैसे, और फिर जाओ फिर मांगो, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये आ गई, अब ये, क्योंकि वो उन्होंने समझा ही नहीं कि जोगी कौन है और उनका भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन क्या है, उनसे क्या मांगे कि कोई मांगना ही ना पड़े। ऐसा कौन सा आनंद, सुख, शांति, प्रेम है जिसके बाद कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। तो ये सिद्ध जोगी बाबा पनाहरी जय की गुफा बताई, उनकी काली मूर्ति में जो गूढ़ रहस्य है वो बताए, शब्द सुरत विद्या से या अष्टांग योग से हमें वहाँ अपने स्वरूप को पहचानना है और अंतर ध्यान होना है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि लगने से पहले ध्यान करने को कहा गया योगी नाथों को। तो उनके ध्यान में हमें अपनी सुरती को जोड़ना है। शब्द से शुरू होगा, शब्द गुरु, सुरत तुण चेला, ये संत मत है। और चिमटा दिखाया गया, चिमटा, ये शब्द सुरत को ऊपर रिंग लगा है, एक करना है। इसका ज्ञान गुरु दत्तात्रेय जी से जैसे उन्होंने पाया
और हुक्म किया कि जो मेरे पास आए वो परथरी की गुफा पे जाएगा। परथरी को भी उन्होंने शिव शक्ति का दर्शन कराया, वो भी शिव स्वरूप हुए। तो और पीर निगाहे जय पीर मतलब गुरु निगाहे मतलब ज्ञान, और गुरु दत्तात्रेय जी जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण गुरु है, ऐसे गुरु का दामन पकड़ के ही मेरी साधना की जाए।